नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम सेमिस्टर 6 जो है उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने को सारा जीएसटी के रिलेटेड कंसेप्ट सीखना है। वो कंसेप्ट की आज अपन शुरुआत करने जा रही है। सबसे पहले जो पहला टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। अभी देखो, टाइम ऑफ सप्लाई दो चीज का होता है। एक होता है तुम्हारा गुड्स का और दूसरा होता है सर्विसेज का। तो सबसे पहले मैं आपको गुड्स के नियम बताता हूँ, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट टू गुड्स। फिर गुड्स के अपन सम करेंगे। उसके बाद में मैं टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का जो रूल्स है वो मैं समझाऊंगा। और जैसे वो रूल आपको समझ में आ जाएंगे फिर अपन सम करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मैंने आपको बोला, अभी टाइम ऑफ सप्लाई मैंने बोला कि दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक है रिलेटेड टू गुड्स और दूसरा है रिलेटेड टू सर्विसेज। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको गुड्स के बारे में। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स में टोटल 3 डेट आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रूल्स फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी वो 3 डेट कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो डेट्स कौन से होते हैं डेट्स। अभी जो पहला डेट आपके पेपर में आता है वो डेट को बोलेंगे डेट ऑफ रिमूवल। पहला जो डेट आता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिमूवल। डेट ऑफ रिमूवल, पहला जो डेट आता है उसको बोलेंगे डेट ऑफ रिमूवल। उसके बाद में दूसरा डेट है डेट ऑफ इनवॉइस। फिर तीसरा डेट है दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। आपके सब में ये 3 डेट दिया जाएगा। इसके अलावा कोई डेट दिया तो उसको कंसीडर भी नहीं करना है, आपको सोचना है ये 3 ही डेट के बारे में। अभी क्या होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट टू गुड्स। गुड्स के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो ये 3 डेट में से अपने को कंसीडर करने का है विचेवर इज अर्लियर। विचेवर इज अर्लियर मतलब मान लो डेट ऑफ रिमूवल होगा, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो डेट ऑफ रिमूवल है 1 जनवरी 2025। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस है तुम्हारा मान लो 5 जनवरी 2025। और डेट ऑफ पेमेंट है मान लो तुम्हारा 4 जनवरी 2025। तो अपने को यहाँ पे आंसर जो है, आंसर सर क्या आंसर आएगा, तो रूल क्या बोलता है कि ये तीनों डेट को कंपेयर करने का है। किसको किसको, डेट ऑफ रिमूवल को, डेट ऑफ इनवॉइस को और डेट ऑफ पेमेंट को, और कंसीडर करना है विचेवर इज अर्लियर। तो अभी 1 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी, इसमें से सबसे जल्दी आने वाला डेट कौन सा है, तो महीने में सबसे जल्दी आता है ये वाला डेट कौन सा, 1 जनवरी। मतलब यहाँ पे अपना आंसर होगा तुम्हारा 1 जनवरी 2025, क्योंकि वो पर्टिकुलर मंथ में सबसे पहले आता है, ये दोनों डेट के पहले। तो आंसर आएगा 1 जनवरी 2025। सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कभी कभार प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, मैं बताता हूँ मेन प्रॉब्लम जहां पे बच्चों का मिस्टेक होता है। बहुत सारे टाइम पे यहाँ पे एक रूल है, अलग कंसेप्ट ये है कि मान लो
मान लो डेट ऑफ पेमेंट, ये जो है एडवांस पेमेंट होगा, एडवांस, मान लो एडवांस पेमेंट होगा। सर एडवांस पेमेंट किसको कहते हैं? मान लो तुम्हारा डेट ऑफ रिमूवल है 1 जनवरी 2025 और ये जो तुम्हारा डेट ऑफ पेमेंट है, ये जो डेट ऑफ पेमेंट जो है वो मान लो यहाँ पे तारीख मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा मान लो 30 दिसंबर 2024। अभी जनवरी, 1 जनवरी के पहले ये आता है, कौन सा? 30 दिसंबर। रूल क्या बोलता है कि अगर डेट ऑफ पेमेंट जो है वो एडवांस रहेगा, एडवांस पेमेंट कहां से? डेट ऑफ रिमूवल से। रिमूवल है 1 जनवरी और पेमेंट हो रहा है 30 दिसंबर, मतलब रिमूवल के अगर पहले पेमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट। तो अगर एडवांस पेमेंट रहेगा तो वो डेट को, अगर डेट ऑफ पेमेंट फिर दिया है, वो एडवांस पेमेंट वाला डेट दिया है, वो डेट को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर। और इग्नोर करके आपको खाली यही 2 डेट के बारे में सोचना है, किस कौन से? डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, और उसमें से कंसीडर करना है विच एवर इज अर्लियर। मैं क्या बोला? पहला रूल, अगर एडवांस पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब रिमूवल के बाद में ही पेमेंट हुआ है, तो तीनों में कंपैरिजन होगा। और मान लो एडवांस पेमेंट हुआ, एडवांस, तो एडवांस पेमेंट हुआ तो आपको यही 2 डेट के बीच में कंपैरिजन करने का है। ये डेट के बारे में सोचना नहीं है, वो डेट को आपको क्या करना है? इग्नोर। तो यही 2 रूल्स है इन रिस्पेक्ट टू गुड्स, इन रिस्पेक्ट टू गुड्स। एक बार दोबारा दोनों रूल्स में सही से समझाता हूं। रूल वन, रूल वन क्या होता है तुम्हारा? डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, ये पहला रूल। तो दूसरा रूल माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 2, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। मान लो अगर ये डेट ऑफ पेमेंट जो है वो एडवांस है, एडवांस मतलब ये वाले डेट से ये वाले डेट के पहले ही पेमेंट कर चुका है, तो ऐसे टाइम पे ये जो डेट है, ये डेट को आपको करना है इग्नोर, और यही 2 डेट के बीच में कंपैरिजन करना है और कंसीडर करना है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो यही 2 रूल है आपको इन रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। ठीक है, अभी मैं इसका आपको सम्स बताता हूं, फिर आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो, जितने भी सम्स आज तक मुंबई यूनिवर्सिटी ने पूछे, वो सारे सम मैंने यहाँ पे कवर किए। देखो सर, सम भी पहचानना आना चाहिए कि टाइम ऑफ सप्लाई ये गुड्स का है कि सर्विसेज का है। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना क्या कि ये टाइम ऑफ सप्लाई अपने को डिटरमाइन करना है गुड्स का कि सर्विसेज का, क्योंकि सर्विसेज के रूल्स अलग है और गुड्स के रूल अलग है। मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ गुड्स के बारे में, फिर अगला जो लेक्चर बनेगा उसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा सर्विसेज के बारे में। चलो पहले गुड्स के सम देख रहे हैं आप। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड सर्विस, मतलब ये वाला अपना सम नहीं है, अपने को कौन सा देखना है? डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये सप्लाई हो रहा है किसका? सर्विसेज का, अपने को गुड्स चाहिए, तो ये सम सर्विसेज का है, ये नहीं है। देखो डेट ऑफ रिमूवल, तो डेट ऑफ रिमूवल आया मतलब समझ जाने का कि दैट सम इज रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, दैट सम इज रिलेटेड टू गुड्स। तो अभी मैं एक सम आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसा उसको प्रेजेंट करना है आपको पेपर में, फिर बाकी के सम आप खाली एक्सप्लेन कराएंगे गुड्स के रिलेटेड जो सम है वो, तो आपको कंसेप्ट पूरा परफेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन अपना रिमूवल है मतलब गुड्स का है, कैसा सॉल्व करने का है। ऊपर लिखना है डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई,
डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। जो उसने दिया है ना वो सारा डेटा अपने को जैसा है वैसा कॉपी करना है। जैसे कि पहला यहाँ पे सीरियल नंबर, कितना है सीरियल नंबर 1 2 3 4 અને 5। पहला कॉलम क्या है? पहला कॉलम डेट ऑफ रिमूवल, जैसा है वैसा कॉपी करना है। 15/4/24, फिर है 15/5/24, फिर है 1/10/24, फिर है 4/12/24, फिर है 5/2/25। उसके बाजू में नया कॉलम डेट ऑफ इनवॉइस। चलो डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिया है? 18/4/24, 14/5/24, 16/10/24, 6/12/24, 10/2/25, आगे है डेट ऑफ पेमेंट डीओपी, ठीक है। 26/4/24, 16/5/24, 19/10/24, 10/12/24, 8/2/25, और यहाँ पे फिर अपने को अपना आंसर का कॉलम बनाने का है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। फॉर्मेट, फॉर्मेट ध्यान में रख लो। पहले ऊपर खाली लिखना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। I just make a mistake here. Determination of time of supply. यहाँ पे अपन टाइम ऑफ सप्लाई तय कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपना पहला रूल क्या है? तीनों डेट को कंपैरिजन करने का और कंसीडर करने का, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जो पेमेंट है वो रिमूवल के बाद में ही होना चाहिए। अगर पेमेंट का डेट रिमूवल के पहले का है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। चल देखते हैं। यहाँ पे 15 है और पेमेंट हुआ है 26/4, मतलब बाद में हुआ है तो कोई त्रास नहीं है। 15, 18 और 26 सब चौथा महीना है, तो अर्लियर कौन सा आता है? 15/4, तो आंसर होगा 15/4/24, ठीक है। बोलो 15/5, 14/5, 16/5, इसमें जल्दी कौन सा आता है? 14/5, तो आंसर होगा 14/5/24। 1/10, 16/10, 19/10, अभी इसमें सबसे पहले आता है 1/10, तो आंसर होगा 1/10/24। बोलो 4/12, 4/12, 6/12, 10/12, जल्दी आता है 4/12। सिंपल सा रूल, 5/2, 10/2, 8/2, पहले आता है 5/2, बस। तो ये पैटर्न है। यहाँ पे दूसरा रूल तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारे जो पेमेंट है वो सारे पेमेंट रिमूवल के बाद ही हुए हैं। अगर रिमूवल के बाद ही पेमेंट हुआ है तो तीनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर रिमूवल के पहले पेमेंट हुआ है तो इसको इग्नोर करने का, और ये दो ही डेट में के बीच में कंपैरिजन करने का और देखने का कौन सा डेट विच एवर इज क्या है, अर्लियर है, ठीक है। अभी ये सम का मैंने फॉर्मेट बना के दिखा दिया है आपको। आगे के सम अपन डायरेक्ट इसके ऊपर सॉल्व करने वाले, उसके मैं फॉर्मेट बना के नहीं दिखाने वाला हूं, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट आपको बनाने का है हर सम का। ये सम अपना हो गया। अभी ये देखो, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब ये नहीं है सम अपना। देखो डेट ऑफ रिमूवल आया, डेट ऑफ रिमूवल आया मतलब ये अपना सम है।
डेट ऑफ रिमूवल। आपको पता है मैंने कैसा प्रेजेंटेशन करने बोला, ऊपर लिखने का डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। सारा डेटा कॉपी मारने का, सीरियल नंबर, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, और बस बाजू में खाली एक नया कॉलम बनाने का जिसका नाम होगा टाइम ऑफ सप्लाई, बस टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चल देखते हैं 25/5, 24/5, 26/5। तो इसमें से जल्दी आता है 24/5, तो आंसर आएगा 24/5, 24। 5/7, 18/7, 27/7, जल्दी आता है 5/7, तो आंसर होगा 5/7, 24। 1/12, 30/11, 1/12, तो जल्दी 12वां महीना नहीं, पहला 11वां आता है, तो 30/11, 24। ठीक है। 4/1, 8/2, 21/1, तो 21 तारीख के पहले भी चौथा तारीख आता है, और ये तो दूसरा महीना, ये बाद में आएगा। पहला कौन सा आता है? 4/1। फिर 15/3, 18/3, 16/3, तो उसमें ऑफकोर्स 15 तारीख पहले आएगा, तो 15/3, 2025, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, यस। तो ये इजीली मालूम पड़ा आपको, इसमें भी कोई हार्ड चीज नहीं थी। और डेट ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब ये अलग है, अपने को गुड्स चाहिए। ये देखो, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, मतलब ये गुड्स का सम है, ये ना, ये डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, यही है तुम्हारा डेट ऑफ रिमूवल। ये तो एज यूजुअल एवरीवन नो डेट ऑफ इनवॉइस, और ये है तुम्हारा डेट ऑफ पेमेंट। और बाजू में अपने को कॉलम बनाने का है, जो कॉलम का नाम होगा टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तीनों डेट को कंपेयर करके कंसीडर विच एवर इज अर्लियर। चलो 15/10, 4/10, 2/10, यस, सबसे हाईलाइटेड, सबसे पावरफुल सेंटेंस ये। देखो, अभी बहुत सारे बच्चे ये वाला डेट लेते हैं 2/10, क्योंकि सबसे जल्दी 2/10 आता है, लेकिन ये जो 2 तारीख है ना, ये रिमूवल के पहले का तारीख है, मतलब ये एडवांस पेमेंट हुआ है। गुड्स दिया 15 तारीख को, लेकिन पेमेंट कब हुआ है? 2 तारीख को, मतलब एडवांस पेमेंट है। तो ऐसे टाइम पे इसको सोचना ही नहीं है, बराबर कि नहीं? मैंने आपको थ्योरी में समझाया, ऐसे टाइम पे डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है, और इग्नोर करके आपको खाली यही 2 डेट के बारे में सोचना है और कंसीडर करना है विच एवर इज अर्लियर। तो अभी 15/10 जल्दी आता है कि 4/10? तो 4/10, 4/10, 24। बोलो आगे। 10/11, 11/11, 5/11, देखो इधर भी सेम है पैटर्न, ये भी थोड़ा सोचने लायक सम डाला। अभी देखो, गुड्स बेचे 10 तारीख को, पेमेंट हुआ है 5 तारीख को, तो एडवांस पेमेंट है, इग्नोर होगा। फिर यही 2 डेट के बीच में कंपैरिजन होगा, 11/11 पहला आएगा कि 10/11? 10/11। आगे 18/12, उसके बाद में 22/12, 20/12, ये सही है, क्योंकि 18 के बाद में पेमेंट हुआ है। अभी इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अभी उसको कंसीडर करेंगे। तो आप देख रहे हो, 18/12 पहले आता है, 22/12 पहले आता है कि 20/12? ऑफकोर्स 18/12, तो 18/12, 2024 विल बी योर आंसर। चलो डायरेक्ट अभी इसमें टिक करा रहा हूं कौन सा आंसर है। 19/1, 15/1, 10/1, देखो अभी भी एडवांस पेमेंट हुआ है, 19 के पहले ही पेमेंट हुआ है, कट करेंगे तो अपना आंसर होगा 19/1 की 15/1, ऑफकोर्स 15/1, 15/1 इज योर आंसर। तो इधर लिखना पड़ेगा 15/1, 25, 15/1, 25। फिर 24/1, 4/2, 24/2, ये तो दूसरा महीना है, ऑफकोर्स यही डेट आएगा, ये आंसर होगा तुम्हारा 24/1, 25। उसके बाद में 28/1, 28/1, 25/2, ये तो बात का है, मतलब
ये दोनों में से कोई भी डेट लेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही है, इसको पकड़ेंगे तो भी दोनों डेट सेम है। 5/2, 6/2, 4/2। अभी देखो ये एडवांस पेमेंट हुआ है 4/2, ये 5 तारीख है, इसको इग्नोर करेंगे। अभी 5/2 पहले आता है कि 6/2 पहले आता है? 5/2, तो आंसर होगा 5/2 25। 5/3, 1/3, 10/3, इसमें पहला डेट आता है ये 1/3, तो ये अपना आंसर है। फिर 15/3, 25/3, 17/3, इसमें जल्दी आता है ये 15/3, तो ये आंसर है। और 16/3, 22/3, 31/3, तो ये आंसर जल्दी आता है, ये डेट जल्दी आता है 16/3, ये तुम्हारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो ये सब आपका परफेक्ट प्रैक्टिस करा के देगा, क्योंकि इसमें आपको दोनों रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो इससे आपका परफेक्ट रिवीजन हो सकता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन ये भी है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी मैंने सिखाया। उसके बाद में ये तो सर्विसेज का है, देखो ये गुड्स का है, इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सर्विसेज का है। चलो फिर भी ये करा के दिखाता हूँ, ये लास्ट पर ऊपर एज यूजुअल जैसा मैंने बोला पूरा ये कॉपी करना है, ऊपर लिखना है खाली डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और फिर यहाँ पे कॉलम बनाने का है। ये सारा चीज कॉपी मारने के बाद, ये पूरा कॉपी मारने के बाद यहाँ पे कॉलम बनाने का है तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई, जो आंसर आएगा वो डेट लिखना है। चलो कंसिडर विचएवर इज अर्लियर, 18/5, 22/5, 20/5, तो 18/5 ये आंसर होगा, ये डेट इधर लिखना पड़ेगा 18/5/24। चलो बोलो 17/6, 16/5, 1/6, तो यहाँ पे पेमेंट देखो रिमूवल हुआ है 17/6 को, पेमेंट हुआ है 1/6 को, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अभी कंसीडर होगा विचएवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा आंसर आएगा। 17/6 के पहले 16/5 आता है, 19/7, 31/6, 12/6, देखो 19/7 और ये 12/6, मतलब ये एडवांस पेमेंट है, इग्नोर। तो ये दो डेट में कंपैरिजन होगा, 19/7 पहले आता है कि 31/6 पहले आता है? तो ये पहले आता है, ये तुम्हारा आंसर होगा क्या? 31/6/24। आगे 7/8, 15/7, 18/7, तो यहाँ पे भी एडवांस पेमेंट हुआ है, 7वां महीना है, ये 8वां रिमूवल का है डेट, तो इसमें ये आंसर होगा क्योंकि ये पहले आता है। बोलो 25/8, 31/8, 19/8, देखो यहाँ पे भी एडवांस पेमेंट हुआ है, इग्नोर होगा, ये कंसीडर होगा 25/8 की 31/8, 25/8, 22/9, इधर है 24/9, सब कंसीडर होगा क्योंकि पेमेंट रिमूवल के बाद हो रहा है। तो 22/9, 20/9, 24/9, तो ये आंसर आएगा क्योंकि अर्लियर कौन सा है? 20/9। फिर 16/10, 26/10 बाद में पेमेंट हो रहा है, तीनों को कंपेयर करेंगे। 16/10 पहला, 13/10 की 26/10, 13/10, 2/11, 2/12 पेमेंट बाद में हो रहा है, तीनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 2/11 क्योंकि ये 29/11 है। 6/1, 11/2, 27/1, देखो 27/1 पेमेंट बाद में हो रहा है, तीनों में से जल्दी आता है 6/1, 18/2, 18/2, 5/2, तो ये पेमेंट एडवांस किया जा रहा है तो इसको इग्नोर होगा, दोनों में से जल्दी आएगा 18/2, सेम डेट है 18/2/2025। ठीक है, तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा जो कंसेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट टू गुड्स ये परफेक्टली समझा रहेगा। इसके बाहर का टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट टू गुड्स कुछ नहीं आता, जो भी आपको पेपर में आएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स यही आएगा जो मैंने यहाँ पे समझाया। सर अभी अगला जो लेक्चर बनेगा यही टॉपिक का, उसमें मैं आपको समझाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और सारा कंसेप्ट जो था रिलेटेड टू गुड्स वो समझा रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।